पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय। कि पाकिस्तान हमेशा मुर्दाबाद रहेगा और मुर्दाबाद था और हमेशा रहेगा। ये तो हम लोगों की इंसानियत है कि जितनी हम जो तुम पे रहम दिखाते हैं ना, तुम जैसे टेररिस्ट को अपने घरों में छुपा के रख देते हैं, अपनी जेल में जिंदा छोड़ देते हैं, तुम लोगों को तो वही जिंदा गाड़ देना चाहिए था और वही जिंदा करोगे तुम। उनकी इतनी औकात नहीं है, हिंदुस्तान को हाथ लगा के तो दिखाएं। पहले तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि वो हमारे कर्ज पे जी रहा है। अगर हम सिंधु नदी का पानी तक रोक दे तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। तो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये इकोनॉमिकली उसे कमज़ोर करना बिल्कुल सही है, पर उसको उसकी भाषा में समझाने का टाइम भी आ गया है कि वो हमसे पंगा ना ले, आखिर हम उनसे बड़े ही हैं। तो नमस्कार, मैं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। पुलवामा आतंकी हमले को बीते कुछ दिन बीत चुके हैं। उन जवानों की चिताओं के ठंडे होने से पहले ही भारतीय सेना ने उनसे मुंह तोड़ जवाब ले लिया है। अब मैं जानूंगा युवाओं से कि भारत के युवा भारत की रीढ़ है, उन भारत के युवाओं से कि पुलवामा आतंकी हमले पर उनकी क्या राय है। यहाँ मेरे पीछे कुछ युवा आ रहे हैं, मैं उनसे जानूंगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं और पुलवामा आतंकी हमले पर उनकी क्या राय है। अच्छा, आप जानते हैं कि पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं। इस पर जो भी भारत सरकार प्रयास कर रही है, फैसले ले रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, सरकार जो है अच्छे फैसले ले रही है और मोदी जी ने कहा भी है कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है कि सेना कुछ भी कर सकती है। और सेना ने इनकाउंटर में कई उन आतंकियों को मारा जिन्होंने पुलवामा में हमारे 40 से ज़्यादा सैनिकों को मारा था। क्या मतलब आपके अंदर गुस्सा नहीं है पाकिस्तान को लेकर के, जिस तरह से इस तरह अभी तक इतिहास का सबसे बड़ा हमला है, 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए हैं। आईईडी इतने बड़े लेवल पर पाकिस्तान में मतलब पुलवामा में आया कैसे? ये कि जो कि पाकिस्तान हमेशा से घिनौनी हरकत करता आया है। और अब आज मैंने अखबार में भी पढ़ा कि इमरान खान ने ये बोला है कि हमने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी, अगर भारत हम पे हमला करेगा तो हम उस पर दोबारा हमला करेंगे। पहले तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि वो हमारे कर्ज पे जी रहा है। अगर हम सिंधु नदी का पानी तक रोक दे तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। उसको पता नहीं है कि अगर हिंदुस्तान जो कि 130 करोड़ की आबादी है और पाकिस्तान जो कि सिर्फ 20 करोड़ की आबादी है, वो कुछ नहीं है हिंदुस्तान के सामने। और पाकिस्तान तो खैर जंग शुरू कर चुका है, बस हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का अगर गुस्से में आ गया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। आपके हिसाब से आपको क्या करना, अगर आपको हम मौका दे दें कि आपको भारतीय सेना में जाना है, कि आप जाएंगे? हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। अगर आपको कहें कि आप भारत सरकार को आपको एक सजेशन देनी है, सलाह देनी है कि भारत सरकार ये करे तो ये अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान से हमारे नाते बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, ऐसा कुछ? हमें पाकिस्तान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि हमें सिंधु नदी का जो पानी है वो तक रोक देना चाहिए। और कश्मीर में जो भी पाकिस्तान का साथ देता है हमें उसको तुरंत मार देने का ऑर्डर दे देना चाहिए। जी, आपकी क्या राय है इस पर? हमारी ये राय है कि अभी तक जो हमारी भारत की सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा है, पर इस वक्त उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये छोटी मोटी हरकतें पाकिस्तान लगातार करता रहता है, कभी वो उरी हमले में 18 हमारे देश के फौजियों को मार देता है और इस बार उसने पुलवामा में हमारे 40 मतलब फौजी मार दिए हैं। तो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये इकोनॉमिकली उसे कमज़ोर करना बिल्कुल सही है, पर उसको उसकी भाषा में समझाने का टाइम भी आ गया है कि पाकिस्तान को ये पता चल जाए कि इंडिया हर बार ऐसे छोटे छोटे हमले नहीं सहेगा और सर्जिकल पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सुधरना होता तो पार्ट 1 से ही सुधर जाता। अब मेरी तो यही राय होगी भारत सरकार को कि उन्हें एक स्ट्रेट वॉर करनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्ट्रेट वॉर करनी चाहिए। इमरान खान का कल एक ऑफिशियल बयान आया था, बाद में यह भी कहा जा रहा था कि ISI ने वो बयान लिखा हुआ है, उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत जंग करता है तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। क्या आप जंग के लिए तैयार हैं? जी, हम भी बिल्कुल जंग के लिए तैयार हैं। हमारी भारत की फौज इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारी भारत की सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस हमले के बाद सारे सतर्क हो चुके हैं और हमारे को बहुत खुशी होती है कहते हुए कि हमारी भारत की सरकार पूरी तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और हमेशा की तरह पाकिस्तान फिर से हारेगा, इसके भी हमें पूरी पूछती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कूटनीतिक लेवल पर कि हम पाकिस्तान को पिछाड़ देंगे, दबाव बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस पर आप क्या राय है? मतलब अब कहते थे ना कि मोदी जी बहुत बाहर घूमते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि काम आ रहा है मोदी जी का बाहर घूमना। जी बिल्कुल, बहुत काम आ रहा है मोदी जी का बाहर जाना, जिससे कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स से बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बने हैं इंडिया के। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस तरीके से पुलवामा में हमारे 40 से अधिक इंडियन सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया गया, उसके साथ इंडियन आर्मी जो है, उसके साथ जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके जो अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने की वजह से वो लोग हमें ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
अभी आपने यूथ से जाना कि पुलवामा अटैक पर वो किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से उनका रिएक्शन है, भारत सरकार को उनकी सलाह क्या है। अगर यहाँ आप मेरे पीछे देखें तो वहाँ पीछे भी मुझे कुछ युवा नज़र आ रहे हैं। इनके बाद मैं उनसे भी जानूंगा कि उनका आखिर क्या रिएक्शन है, वो क्या चाह रहे हैं। उस तरफ अब हम चलते हैं बाकी युवाओं से जानने। पुलवामा आतंकी हमले पर हम आए हैं यूथ की राय लेने। ऊपर हमने जाना था कि यूथ की क्या राय है, यूथ क्या चाह रहा है। पाकिस्तान को वो निस्त नाबूद करना चाह रहा है। मेरे बाइनी और भी वहाँ आपको एक यूथ का ग्रुप दिख रहा है, वहाँ भी हम उनसे बात करेंगे कि उनकी पुलवामा पर क्या राय है। आइए चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, मैं बस यूथ की राय ले रहा हूँ कि पुलवामा अटैक पर उनकी क्या है, उनके रिएक्शंस क्या है। आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है पुलवामा अटैक पर। जी, मेरी सिर्फ इतनी सी राय है कि पाकिस्तान हमेशा मुर्दाबाद रहेगा और मुर्दाबाद था और हमेशा रहेगा। ये तो हम लोगों की इंसानियत है कि जितनी हम जो तुम पे रहम दिखाते हैं ना, तुम जैसे टेररिस्ट को अपने घरों में छुपा के रख देते हैं, अपनी जेल में जिंदा छोड़ देते हैं, तुम लोगों को तो वही जिंदा गाड़ देना चाहिए था और वही जिंदा करोगे तुम कुछ ही देर में। आपका क्या जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और हम अपने सभी शहीदों की शहादत के लिए उनका भी खून बहाना चाहते हैं पाकिस्तानियों का। क्या कहना चाहेंगे इस पे कि मोदी सरकार जिस तरह के स्टेप ले रही है, क्या सेटिस्फाइड है? और आपके हिसाब से मोदी सरकार को आपकी सलाह? मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सेना और सरकार के साथ मैं हमेशा से खड़ा रहूँगा। अगर देश के लिए हमें जान देनी पड़ेगी तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। भारत माता की जय। जी, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि लोगों के अंदर जोश है काफ़ी ज़्यादा। अब मैं यहाँ मेरे साथ कुछ और मेरे दोस्त भी हैं, युवा दोस्त हैं, उनसे भी जानूँगा। मोदी सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है उस प्रयास से आप संतुष्ट है? कल इमरान खान का बयान भी आया है कि अगर वो जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। सर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जैसे कि 40 ऊपर हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो पाकिस्तान के 40 लाख से ऊपर जवान मरने चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ इस फैसले से मोदी सरकार से। जिस तरह से वहाँ जो है, जिस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक लेवल पर हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉयकॉट करें, उन पर दबाव डालें, उस पर आप क्या कहेंगे? सर दबाव डालना चाहिए उन पे। जैसे कि 40 से ऊपर जवान शहीद हुए हैं, तो उनको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, जिससे कि जो जितने भी शहीद हुए हैं उनके घर वालों को ये पता चले कि हाँ भाई सरकार ने कुछ किया है। जी, यहाँ मेरे साथ वहाँ पीछे कुछ एक और ग्रुप भी मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है, उनसे भी मैं जानूँगा। हेलो गाइस, 2 मिनट आपसे बात करनी है। पुलवामा जो अटैक हुआ है 14 फरवरी को, उस पर मैं यूथ की राय जानना चाह रहा हूँ कि यूथ क्या चाह रहा है, क्या वो सरकार के स्टेप से खुश है, नहीं है। आपसे एक छोटा सा ओपिनियन, आपके हिसाब से पुलवामा अटैक पर सरकार जो कर रही है क्या वो ठीक है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें चाहिए कि इस तरह के अटैक और ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पहला किया था, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। पाकिस्तान के नेता का कल एक बड़ा बयान आया था कि हम मंदिर में घंटी नहीं बजने देंगे। पाकिस्तान को समझना होगा कि जो कटोरा लेके हर जगह भीख मांगता फिर रहा है, वो आज युद्ध की बात कर रहा है। जिसके पास खुद के खाने के पैसे नहीं होते, जिसके पास पानी के लिए जो भारत का मोहताज है, वो हमसे युद्ध की बात कर रहा है। तो ये पाकिस्तान को समझना होगा कि वो हमसे पंगा ना ले, आखिर हम उनसे बड़े ही हैं। तो एक ही बात कहना चाहूँगा, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। देखिए, यहाँ लोगों का साफ रोष है, लेकिन फिर भी मैं कुछ और यूथ से जानूंगा कि उनकी क्या राय है। जी, इनको पाकिस्तान वालों को सारा राशन पानी इनका बंद कर देना चाहिए। जैसे इनका जो सिंधु नदी का जो पानी जाता है उनको बर्बाद कर देना चाहिए। जो ये इंडिया वालों को कह रहे हैं कि हम इनका मंदिर नहीं वहाँ पे रहने देंगे, घास नहीं रहने देंगे, पाकिस्तान वालों को भी कुछ नहीं रहना चाहिए। राशन पानी सब बंद कर देना चाहिए इनका। जी, आपकी क्या राय है? यही है कि मतलब हमारे जो जवान शहीद हुए उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि मंदिर बंद नहीं करने देंगे, उनकी इतनी औकात नहीं है, हिंदुस्तान को हाथ लगा के तो दिखाएं। आपकी क्या राय है? इसमें मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के डबल सर्जिकल स्ट्राइक। यहाँ 40 की मौत हुई है तो वहाँ जाके 400 की मौत होनी चाहिए। गुस्सा बहुत है आपके मन में। अगर आप सबसे मैं राय लूँगा कि मोदी सरकार अगर ये कहे कि आपकी तरफ से कुछ सजेशन लेना चाहे, तो आपका मोदी सरकार को क्या सजेशन होगा? गवर्नमेंट लॉज चेंज करो, गवर्नमेंट लॉज चेंज करो। वहीं जैसे टेररिस्ट पकड़े हैं उनको वहीं मुर्दा गाड़ दो बस। धारा 370 को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन सके और कश्मीर में जो भी उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं वो सब भारत सरकार के अंदर आ जाए। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि ये नीति अपनानी चाहिए, वही जैसे इन्होंने कहा 40 लोग मरे हैं तो 400 का सर काटो। और ये हमारे CRPF के जो जवान शहीद हुए हैं, सेना को ऐसी खुली छूट देनी चाहिए, इतना खुला उनको कानून, मतलब ऐसा उन्हें कुछ दिनों के लिए ऐसे खुली छूट देनी चाहिए कि हमारे 40 गए हैं तो उनके 400 शहीद हो।
जैसा मैंने न्यूज़ चैनल्स में देखा है, सेना के जवान ऐसा कहते हैं कि हमारे पास हथियार तो हैं लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है। उनको ये ताकत मिलनी चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने भी कहा था हमले के बाद कि हम खेलने को खुली छूट दे रहे हैं, जगह टाइम ना दिखा तो नहीं है, दिखना भी तो चाहिए, हमें बदला चाहिए ना। मतलब आप चाह रहे हैं कि सेना को खुली छूट दी जाए इस हमले के बाद? मतलब ये है, सिर्फ वो कहा है, वो करके भी दिखाएं। मेरा कहने का मतलब ये है, उसमें मतलब अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया ना, रिजल्ट सामने आए। हम ऐसा भी कह सकते हैं सिर्फ उन्होंने दिखाने के लिए कहा हो, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कैसे कह सकते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय। तो अभी आपने जानी पुलवामा आतंकी हमले पर भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास पर यूथ की राय। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन रजत शर्मा और अनिरुद्ध ठाकुर के साथ मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।